कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आपके समक्ष एक कहानी पेश है। कहानी का नाम है सच्ची इज्जत। और आपसे निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटी को ज़रा दबाएं, प्रेस करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज भी चमचमाती कोठी और नौकर चाकर आगे पीछे मंडराते हुए नजर आते हैं। जमींदारी चली गई पर शानो शौकत आज भी कायम है। हालांकि बदले जमाने के कारण ज़्यादातर लोगों का कोठी से मोह भंग हो चुका है, पर आज भी कुछ पुराने लोग जी सरकार वाली मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं। आज इस हवेली के उत्तराधिकारी दीनानाथ जी, जिसे लोग दीना बाबू कहते हैं, उनके इकलौते पुत्र सोहन की 25वीं सालगिरह है। सो हवेली दुल्हन की तरह सजाई गई है। जैसे धन की कमी न हो तो धन का अनादर होता ही है। तोरण बंदरवार लगे हैं। आसपास के गांव के लोग निमंत्रण पाकर सालगिरह में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। बड़ा ही खुशनुमा माहौल है। हवेली के लान में सारा इंतजाम हुआ है। हलवाई पूरी मिठाई बना रहे हैं। कहीं रबड़ी की गंध आ रही है, कहीं जलेबियाँ पकौड़ियाँ, कई प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। सभी खुश हैं सिवाय दीनानाथ जी के। उनकी नाखुशी का कारण उनका इकलौता पुत्र सोहन था। ऊंच नीच का ख्याल रखने वाले दीनानाथ जी अपने औलाद से परेशान थे। सोहन उच्च शिक्षित विलायत से वापस आया था। वो जिस माहौल में पला बढ़ा शिक्षित हुआ, वहाँ पर ऊंच नीच बड़ा छोटा जैसी बात ही नहीं थी। वो इंसान को सिर्फ इंसान समझता था। यहाँ आते ही उसका समय हवेली में न रहकर बाहर आम लोगों के साथ ही घुलना मिलना होता था। दीनानाथ जी कई बार उसे समझा चुके थे। देखो सोहन, तुम जमींदार घर के हो, तुम्हें छोटे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। ये लोग तुम्हारे पैर के नीचे बैठने वाले हैं। इनको बराबरी में मत बैठाओ, नहीं तो ये तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। आज तो हद ही हो गई। सोहन अपने दोस्तों को लेकर हवेली के अंदर चला गया। दोस्तों से इधर उधर की बातें हो रही थी। तभी सोहन, यहाँ आओ, तुमसे कुछ काम है। आप लोग बैठो, मैं जल्दी आ रहा हूँ, सोहन कहकर पिताजी के पास चला गया। देखो सोहन, मुझे इन लोगों के साथ बस पिताजी, आज मैं बोलूँगा आप सुनेंगे। जिन्हें आप छोटा समझते हैं ना, अगर एक दिन घर का काम बंद कर दें तो हम आप स्वयं छोटे हो जाएंगे। अपने हाथ से सब करना पड़ेगा। जमाना बदल चुका है, जमाने के साथ चलिए, नहीं तो जमाने से पिछड़ जाएंगे। याद है जब आप बीमार पड़े थे, खून की ज़रूरत थी तो कौन खून दिया था? की कीमत दे दी थी। दीनानाथ ने कहा, बात कीमत की नहीं, बात खून और ज़िंदगी की है। ये लोग प्रेम के भूखे हैं। ये आपसे डरते हैं, आप इज्जत मान लेते हैं। ये मुझसे डरते नहीं, इज्जत करते हैं। मैं भी इनकी इज्जत करता हूँ। पिताजी, जो इज्जत करता है वो डरता नहीं, और जो डरता है वो इज्जत नहीं करता। अब तय आपको करना है। मेरा फैसला, मुझे इज्जत चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे रास्ते में आप भी आ जाएं। दीनानाथ जी बाहर आकर सबको संबोधित करते हुए, भाइयों, सोहन हमारा लड़का ही नहीं, आप सबका है। अतः अपने लड़के की सालगिरह में हम साथ मिलकर मनाएंगे। दीनानाथ को सच्ची इज्जत का